Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the tourism of J&K. This video is a continuation from the previous lecture where we started the discussion on the tourism policy of J&K and various tourist destinations. So this is in continuation to that. We will discuss some more important tourist places in J&K, their important features and certain aspects that may be asked in your examination and that have been already asked in the examinations. So जहाँ जहाँ पे वो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमारी चैनल को यहाँ दिए गए हुए लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो यहाँ दिए गए हुए नंबर पे आप मैसेज करके अपने नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं टूलिप गार्डन पे। टूलिप गार्डन जो है ये एक बहुत फेमस गार्डन है जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में लोकेटेड है। ये लोकेशंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए कि मैच दीज इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स और प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। सो ये टूलिप गार्डन जो है इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। इसको पहले हम मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से भी जानते थे। ये ऑल्टरनेट नाम भी आपको याद रखने हैं। मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये इसका प्रीवियस नाम था और इसको सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था। इनफैक्ट कुछ जो है आप अभी भी इसको लोकल्स जो है सिराज बाग ही कहते हैं। तो ये इसके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, सिराज बाग एंड मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। तो ये गार्डन जो है एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2007। तो मेन पर्पस उस टाइम पे इसको ओपन करने का था टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर इन J&K और टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए। ये गार्डन जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन एन एरिया ऑफ 30 हेक्टेयर्स या फिर अगर हम एकर्स में देखें तो 74 एकर्स। इस गार्डन में जो है एक ख़ास बात यह है कि इट इज़ द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया, ना कि इंडिया बल्कि एशिया में लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, जहाँ पे मोर देन 1000 वैरायटीज़ ऑफ टूलिप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो काफ़ी एक ब्यूटीफुल लोकेशन है जो डल लेक के बिल्कुल एडजेसेंट लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं ब्रीफ सीज़न के लिए, यूजुअली इन द मंथ ऑफ एंडिंग मार्च और अप्रैल। तो काफ़ी ब्रीफ सीज़न रहता है इन टूरिस्ट का, बट एट दैट टाइम ये गार्डन जो है अपने फुल ब्लूम में होता है एंड इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। देन कम्स द another important tourist place which is known as the botanical garden. This botanical garden again located in district Srinagar। ठीक है, ये भी टूलिप गार्डन के विसिनिटी में ही लोकेटेड है। इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1969। तो काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से ये एस्टैब्लिश किया गया था। एक्चुअली इट वॉज क्रिएटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी मेमोरी में इस गार्डन को एस्टैब्लिश किया गया था, तभी इसको पहले जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन भी बोलते थे। तो इस गार्डन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस हैं। इनफैक्ट मोर देन प्लांट्स एंड वेजिटेशन यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, काफ़ी ओक वैरायटीज़ भी पाई जाती हैं। ये गार्डन जो है टोटल 17 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ है और इस गार्डन के जो है 4 मेन डिविजन्स हैं। ठीक है, पहला डिवीजन जो है इसका वो है प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर। दूसरा डिवीजन है इसका रिसर्च सेक्शन। थर्ड डिवीजन जो इसका है वो है रिक्रिएशनल गार्डन। और फोर्थ जो है वो है बोटानिकल गार्डन इन इटसेल्फ।
तो ये 4 मेजर डिविजन्स जो है बोटानिकल गार्डन के हैं। काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, एस्थेटिक पर्पस से भी, टूरिज्म पर्पस से भी, लेजर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फेमस है इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। देन कम्स दी another important park which is known as the Badamwari Park, again located in district Srinagar। ठीक है, this is the बादामवारी पार्क। बादाम जैसा कि सबको पता ही है उर्दू वर्ड है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है आलमंड पार्क। ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चलती है कि दिस गार्डन इज फेमस फॉर इट्स आलमंड ट्रीज एंड इट इज लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ कोहेमारा। कोहेमारा या जिसको हम हारी पर्वत भी बोलते हैं, इस हिल लॉक के दामन में, इस हिल लॉक के बेस पे जो है ये गार्डन एग्जिस्ट करता है। इस गार्डन में इनफैक्ट एक फेमस डोम भी जो है, एक वेल है, डोम ने एक वेल है जो एक डोम से कवर्ड है एंड ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एन अफगान रूलर वारिस शाह। तो ठीक है, वारिस शाह वॉज एन अफगान रूलर जिनके नाम पे इस वेल को नाम दिया गया है। ये इस बादामवारी पार्क में ही लोकेटेड है। तो ये पार्क जो है इट स्प्रेड ओवर मोर देन 300 कनाल्स ऑफ लैंड। तो फुल ब्लूम में मार्च अप्रैल के सीजन में दिस पार्क इज इन फुल ब्लूम। पिंक फ्लावर्स ऑफ आलमंड ट्रीज जो है यहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन है। देन कम्स दी निशात बाग, a very famous Mughal garden situated in the district Srinagar। ठीक है, in fact this is the second largest Mughal garden of Kashmir। पहला जो है वो शालीमार है और दूसरे नंबर पे जो है वो निशात बाग आता है और थर्ड नंबर पे जो है वो चश्मशाही आता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन मैं आपको फिर से यहाँ पे रिमाइंड कर रहा हूँ कि इस एरिया के हिसाब से दिस इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन। अब निशात बाग जो है, निशात इट इज़ एन उर्दू वर्ड और इसकी अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इसको बोला जाता है गार्डन ऑफ जॉय। ठीक है, या फिर इसको गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इस गार्डन की अलग अलग है। तो उर्दू में जो है इसे निशात बाग बोला जाता है। ये अब बाग जो है डिज़ाइन किसने किया था, बिल्ड किसने किया था, इसके पीछे जो माइंड था इट वाज ऑफ आसिफ खान। आसिफ खान वाज हिमसेल्फ ए मुगल। ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां। नूरजहां जैसा कि आपको में भी पता हो, नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ एम्पर शाहजहां। तो एम्पर शाहजहां का जो ब्रदर इन लॉ था आसिफ खान, तो उसने इस बाग को डिज़ाइन भी किया था और बिल्ड भी किया था इन द ईयर 1633। तो इस बाग में इनफैक्ट एक मुग़ल प्रिंसेस जो है ज़ोहरा बेगम, उसको भी बरी किया गया था। ज़ोहरा बेगम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि निशात बाग में किस मुग़ल प्रिंसेस को जो बरी किया गया था, तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन्ड है। इस बाग के जो है 12 टोटल टेरेसेस हैं। ठीक है, यानी कि 12 स्टेप्स में इस बाग को कंस्ट्रक्ट किया गया है विच रिप्रेजेंट्स द 12 ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, तो ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अगेन ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक डल। तो उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है वो है हमारी जामिया मस्जिद। दिस मस्जिद इज़ लोकेटेड इन द नौहट्टा एरिया ऑफ श्रीनगर। तो इस मस्जिद से काफ़ी सारे रूलर्स जो हैं वो वाबस्ता हैं।
काफ़ी सारे रूलिंग डायनास्टीज़ ने जो है इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि टाइम एंड अगेन इस मस्जिद में डिस्ट्रक्शन हुई है ड्यू टू फायर, जैसा हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो काफ़ी सारे एम्परर्स जो हैं, काफ़ी सारे रूलर्स जो हैं, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अगर हम पहले स्टार्टिंग से देखें कि किसने इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन को जो है कमीशन किया है, उस एम्परर का नाम था सुल्तान सिकंदर। ठीक है, सुल्तान सिकंदर जो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिशनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क इन द ईयर 1394। ठीक है, तो 14th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। और किसके कहने पे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है सुल्तान सिकंदर ने स्टार्ट की थी? ही वॉज द सन ऑफ द फेमस सेंट ऑफ कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी, जिसका नाम था मीर मोहम्मद हमदानी। सो मीर मोहम्मद हमदानी के बिहेस्ट पे, उसके कहने पे सुल्तान सिकंदर ने जो है इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। इस मस्जिद के आर्किटेक्चर को अगर हम देखें, इट रिप्रेजेंट्स दी पर्शियन इन्फ्लुएंस, इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर दिखता है। और कुछ सिमिलैरिटीज जो है इसमें बुद्धिस्ट पगोडास के साथ भी है। पगोडास जो है ये एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है उसको, और अगर आप जामिया मस्जिद के आर्किटेक्चर को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है बुद्धिस्ट पगोडास का भी इस मस्जिद पे पाया जाता है। सुल्तान सिकंदर के अलावा जो डिफरेंट रूलर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं उसमें आते हैं सुल्तान हसन शाह। ठीक है, फर्स्ट फायर जिसने इसको जामिया मस्जिद को डैमेज किया था, उस टाइम पे जिस रूलर ने इसको रिपेयर किया ही वाज सुल्तान हसन शाह। बट सुल्तान हसन शाह जो ही डाइड बिफोर द रिपेयर वर्क कुड बी कंप्लीटेड। तो ये काम जो है फिर टेक ओवर हुआ अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद शाह एंड फतेह शाह। मोहम्मद शाह एंड फतेह शाह, ये फर्स्ट फायर के बाद है। उसके बाद जो है इसमें कुछ सालों के बाद जो है फिर से डिस्ट्रक्शन हुई, तो तब इसमें रेनोवेशन का काम जो है वह एम्परर जहांगीर ने शुरू किया। ठीक है, जहांगीर ने जो है इस मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है एक फेमस आर्किटेक्ट के थ्रू करवाया था, जिसका नाम था मलिक हैदर। मलिक हैदर जो है वो कोई एम्परर या रूलर नहीं था, ही वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। तो मलिक हैदर ने इसकी रिकंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का प्लान बनाया, जिसको एग्जीक्यूट जो है वो एम्परर जहांगीर ने किया। तो जब इसमें थर्ड फायर का इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे इट वॉज द रेन ऑफ औरंगजेब। सो औरंगजेब ने भी इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम किया है। देन केम द रेन ऑफ द सुल्तान जैनुल आबदीन, a very famous ruler of कश्मीर। और लास्ट रेस्टोरेशन वर्क का काम जो इसमें हुआ है, इट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोगरास अंडर द रूल ऑफ द महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, सो फाइनल रेस्टोरेशन इसमें महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुई है। तो डिफरेंट रूलर्स जो हैं आप देखिए, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सुल्तान्स, फिर मुगल्स, और लास्ट पे जो है डोगरा डायनास्टी ने भी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अंजाम दिया है। सो बेसिकली इसमें जो काम जो है, बेसिकली इसको जिसने जो है कमीशन किया था, ही वॉज सुल्तान सिकंदर इन द ईयर 14th सेंचुरी। ठीक है, देन कम्स द शालीमार बाग, जिसकी बात हम जो है पहले से करते आ रहे हैं, दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। इसके जो बाकी नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसका नाम जो है फरा बख्श भी है, और इसका नाम फैज़ बख्श भी है। ठीक है, कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला जाता है कि फरा बख्श और फैज़ बख्श जो है ऑल्टरनेट नेम किस गार्डन का है, निशात, शालीमार, चश्मा शाही और कोई और गार्डन भी वहाँ पे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है इट इज़ दी शालीमार गार्डन। ये जो फैज़ बख्श का नाम है, ये एक्चुअली इसको एक गवर्नर जो उस टाइम पे कश्मीर का था मुगल्स के टाइम पे, उसने इसको ये नाम दिया है। उस गवर्नर का नाम जो है वो था ज़फ़र खान। द गवर्नर ऑफ कश्मीर, ही नेम्ड दिस
गार्डन एज फैज बख्श। तो इस शालीमार बाग की जो है एक खसूसियत है जिसके लिए ये काफ़ी जाना जाता है, वो है चीनी खानाज। ये JKSSB एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार कि चीनी खाना जो है ये किस गार्डन का जो है फीचर है, प्रोमिनेंट फीचर है। चीनी खाना क्या है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ताकि आपको याद रहे। दिस इज़ द चीनी खाना। ये आर्च नीशेस है, मतलब आप देखिए ये जो आर्च स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं चीनी खाना, दिस वन। ठीक है, तो मुगल्स के टाइम पे इसमें लैंप्स जो है, लाइट्स जो है वो जलाई जाती थी शाम के टाइम पे, एंड इट यूज टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। तो ये इस गार्डन में आप जगह जगह पे देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा है एक जगह, देन यहाँ पे भी चीनी खानाज है, यहाँ पे भी चीनी खानाज है। तो इट इज़ ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस शालीमार गार्डन। अगेन ये शालीमार गार्डन जो है इट इज़ लिंक्ड थ्रू अ चैनल टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक। ठीक है, तो ये भी डल लेक के आसपास ही लोकेटेड है। तो जितने भी गार्डन्स हैं यूजुअली जो है ये डल लेक के पास ही बनाए जाते थे ताकि वो उनकी ब्यूटी में और ज़्यादा ऐड करें, और वहाँ की जो एस्थेटिक्स है, वहाँ का जो पीसफुल एक एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो कामनेस है, डल लेक की वजह से वो इन गार्डन्स की कामनेस, पीसफुल एग्जिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसके डिफरेंट नाम जो है वो आप याद रखेंगे। तो जिस ईयर में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इट वाज इन द ईयर 1619, और जिस एम्परर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था ही वाज जहांगीर। जहांगीर ने इसको एक्चुअली अपनी वाइफ के लिए, नूर जहां के लिए बनाया था इन द ईयर 1619। तो ये डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो है हमने यहाँ पे देखी, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे शंकराचार्य टेम्पल। आपकी स्क्रीन पर जो है शंकराचार्य की पिक्चर आप देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अगेन अभी तक जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हमारे आए वो सब की सब जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो ये टेम्पल जो है इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हिल जिसका नाम है शंकराचार्य हिल। इस हिल को शंकराचार्य हिल या शंकराचार्य टेम्पल जो है इसलिए बोला जाता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू कश्मीरी हिंदूज दे बिलीव दैट कि द फेमस हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य once visited this temple and he composed a very famous literary work here, and the name of that literary work is सौंदर्य लहरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सौंदर्य लहरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि कौन सा लिटरेरी वर्क जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद शंकराचार्य टेम्पल। तो उस लिटरेरी वर्क का नाम जो है वो है सौंदर्य लहरी। तो इस हिल की जो है, इस टेम्पल की जो है काफ़ी एक हिस्ट्री रही है। जो कश्मीर के फेमस हिस्टोरियन थे कल्हाना, उनकी जो एक हिस्टोरिकल वर्क है राजा तरंगनी, उसमें भी इस टेम्पल का जो है मेंशन किया जाता है। उस बुक में अगर हम शंकराचार्य हिल को देखें वहाँ पे इसको नाम दिया गया है गोपाद्री, या फिर दूसरा नाम जो इसी बुक में इसको दिया गया है वो है गोपा हिल। गोपाद्री या गोपा हिल जो है ये ऑल्टरनेट नेम है शंकराचार्य हिल का एज पर द हिस्ट्री रिटन बाय कल्हाना। तो इसी बुक में वो कल्हान जो है वो मेंशन करते हैं कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग गोपादित्य रूल्ड कश्मीर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। तो इस किंग ने क्या किया था, इन्होंने जो है ज़मीन जो है एट द फुट ऑफ द हिल, जिसको अभी हम शंकराचार्य हिल बोलते हैं, इसके बिल्कुल बेस पर जो है ज़मीन जो है वो दी थी किंग को, ब्राह्मण्स को ऑफ दैट टाइम ग्रांट। उस टाइम पे काफ़ी ये कॉमन था कि किंग्स जो हैं वो लैंड ग्रांट देते थे ब्राह्मण्स को। तो ये जो गोपादित्य है इसने भी लैंड ग्रांट जो है ब्राह्मण को दिया गया था, और इस लैंड ग्रांट का जो नाम पड़ा उसको बोला गया गोप अग्रहार। ठीक है, गोपादित्य के नाम पे ही इसको नाम दिया गया गोप्र अग्रहार।
तो उसी के नाम पर जो है गोपातीर्थ के नाम पर ही जो है इसको गोपा हिल या गोपाद्री भी बोला जाता है। और इस हिल शंकराचार्य हिल जिस पर ये टेम्पल लोकेटेड है उसके अलग अलग नाम हैं। कोहे सुलेमान भी इसको बोला जाता है, तख्त सुलेमान भी बोला जाता है, या सिंपली तख्त हिल भी इसको बोला जाता है। इनफैक्ट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जैसे हमारे औरोबिंदो और विनोबा भावे, काफ़ी फेमस हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पाए जाते हैं। तो ये भी इन्होंने भी जो है इस टेम्पल का विजिट किया है इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो औरोबिंदो जो है ऐसा माना जाता है 1903 में इस टेम्पल में आए थे, और विनोबा भावे जो है वो 1959 के अराउंड जो है उन्होंने इस टेम्पल का विज़िट किया हुआ था। तो इस टेम्पल की जो है काफ़ी फेमस हिस्ट्री रही है, एसोसिएटेड है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी, और इसकी एक प्रॉपर हिंदू माइथोलॉजी में भी और कश्मीर की हिस्ट्री में भी इस टेम्पल का मेंशन है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टूरिस्ट प्लेसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो बने रहें हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम और अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।